नमस्कार दोस्तों। अभी मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत उपस्थित हूं और मेरे साथ बीएसएस परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स जो लगभग मेरे समझ से तकरीबन 1 महीने हो गए होंगे, आप उसको सिनेमा हॉल के माध्यम से, मोबाइल या अन्य मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। 1990, जब थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, काश्मीरी पंडितों के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो 1990 का दशक आपको याद आएगा। और उस समय कश्मीर में जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, जो पंडित थे, उनके साथ जो अनहोनी हुई, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य उसको कहें, जो भी आप बोल सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा होगी, बात होगी कि आज उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण द कश्मीर फाइल को किस नज़रिए से देखते हैं और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के लोगों का क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण द कश्मीर फाइल और कश्मीर के ब्राह्मणों को किस नज़र से देख रहे हैं। देखिए, जो पिक्चर बनी है द कश्मीर फाइल, जो ब्राह्मण, जो कश्मीर में ब्राह्मण समाज चाहे कश्मीरी पंडित लोग बोलते हैं, उनके साथ जितना अन्याय हुआ है 90 के दशक में, उसको एकदम सच्चाई पर्दा के माध्यम से दिखाया गया है। और मैं सबसे अपील भी करूंगा कि इस पिक्चर को आप एक बार जाकर देखिए, सिनेमा हॉल में देखिए, यूट्यूब पर मत देखिए, सिनेमा हॉल में जाकर देखिए और जिसने सच्चाई दिखाया है उसको आप लोग सपोर्ट करिए। और एक बार सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को सीख लेना चाहिए ऐसे पिक्चर से कि ऐसा भी कांड हुआ है जो उसमें सच्चाई कभी देखिए आप लोग खुद पिक्चर को देखिए तो आपका एकदम गुस्सा, हम तो देखे थे फिल्म को और एकदम से रूह कांप गई थी कि ऐसा भी होता है समाज में। ऐसे भी मेरे देश में हुआ था, ऐसे ही किसी को जलाया गया था, किसी को काट दिया गया था, किसी को गोली मार दी गई थी, किसी का स्तन काट दिया गया था। इतना माने क्रूरता, जितना क्रूरता दिखाया जाए बहुत क्रूर है, एकदम रूह कांप गई थी उस पिक्चर को देखकर। अभी कुछ लोग जो इस फिल्म को देख चुके हैं, उनका ये कहना है कि यह फिल्म केवल फिल्म ही नहीं है, ये सच में तो ये कश्मीरी पंडितों की जीवनी है। एकदम हद जैसे जो है। आपको मैं बता दूं एक चीज, मैं एक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हूं। ब्राह्मण का काम क्या था? शुरू से ब्राह्मण हमेशा जो धर्म की रक्षा किया है, पूजा पाठ किया है, और धर्म के रक्षा में जो है हमारा भारत देश है, ब्राह्मण हमेशा जो है राजाओं के साथ जो मंत्री का काम किया है और धर्म के पथ पर चलने के लिए जो है रहता था ब्राह्मण, और सिखाता था, बताता था, ज्ञान देता था। लेकिन अन्य धर्म के लोग जब आए तो कहे कि पहले ब्राह्मण को ही मिटा दिया जाए, जब ब्राह्मण मिट जाएगा तो वैसे ही देश मिट जाएगा। तो अभी देख लीजिए, अभी भी जो हर जगह यही होता है, ब्राह्मण को मिटाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ब्राह्मण जो हमेशा धर्म की रक्षा किया है, वैसे ही कश्मीर में हुआ कि वहाँ से जब कश्मीरी पंडितों को हटा दिया जाएगा तो पूरा जो है हम कश्मीर पर हमारा कब्जा रहेगा और पूरा जो है वहाँ एकदम जो धर्म है वहाँ से धर्म मिट जाएगा हमारा जो है। तो इसलिए जो सच्चाई है उस सच्चाई को देखिए एक बार, और ज़रूर हम चाहेंगे सभी लोग उसको देखें। द कश्मीर फाइल्स की जब आप बात करेंगे, 1990 की जब आप बात करेंगे, तो अपने ही देश में अपने ही घर से बेघर हो गए कश्मीरी पंडित, उनका कुछ न रहा, वो मजबूर हो गए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। कितने लोगों ने तो अपने प्राण त्याग दिए। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो आप लोग किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं? कश्मीरी पंडित जो उस समय घर से बेघर कर दिए गए थे, उनके साथ अन्याय हुआ, तो अब आप लोग सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मेरी एकदम स्पष्ट मांग है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से हटाए गए, उनको शोषण किया गया, उनको भगाया गया, उनको उनकी ज़मीन दिलवाई जाए, उनको पुनः वहाँ पर स्थापना किया जाए, उनको पुनः वहाँ पर रोजगार दिया जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत शर्म की बात होगी। जो सच्चाई तो सामने आ गई है। तो देश के प्रधानमंत्री को मेरी मांग है, खुद मांग है कि इन ढूंढ ढूंढ कर जहाँ पर एक कश्मीरी पंडित अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जो है उनका ज़मीन, उनकी जायदाद, उनकी मकान,
उनकी व्यवस्था दिया जाए और वहाँ पर उनको रोजगार दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई थी तो मोदी जी के द्वारा कश्मीर में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, वहाँ भी आप अब सामान्य तरीके से रह सकते हैं। पहले जिस तरह का डर था वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे दूर हो गई हैं। तो सरकार ने तो सुनने में आ रहा है कि जो फिल्म दिखाई जा रही है उस पर टैक्स जो लगता था उसको फ्री कर दी है, लेकिन सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा जो कश्मीरी पंडितों को फिर से जगाने, फिर से उनको वापस घर दिलाने में सहयोग करे। इस तरह की नीतियाँ, इस तरह के नियम जरूर बनाने चाहिए। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो अब वह वक्त आ गया है कि उनके साथ देर न किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। और क्या बोलना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि जो कश्मीरी पंडित हैं हमारे और पूरे देश में, देखिए इसी समय चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो ब्राह्मणों सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत देखा जाए, ज़्यादा ब्राह्मणों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। और हर जगह ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो ब्राह्मण वोट दे रहे हैं तो उनको हक तो चाहिए, उनकी व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं करती है तो बहुत शर्म की बात होगी। मेरी मांग है और हमेशा मांग रहेगी, जहाँ है आप ब्राह्मण की व्यवस्था करिए और ब्राह्मण का सपोर्ट करिए। सरकार चलाना है, वोट बनाना है, सरकार तो बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था करिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बात सत्य है, सरकार सबकी होती है। सरकार को हम ये शब्द नहीं बोल सकते हैं कि वो ब्राह्मणों की है, ठाकुरों की है, यादवों की है। सरकार सबकी होती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है उसको संज्ञान में लेना होगा, उनको न्याय दिलाना होगा। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।